गुड इवनिंग दोस्तों। आ गई हूँ मैं। आज मेरा जन्म दिवस है, इसलिए थोड़ा वीडियो लेट हो गया। आप सभी की शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैं ये वीडियो डालूंगी उसके बाद मुझे हैप्पी बर्थडे टू यू के मैसेज ज़रूर आएंगे। आप सभी प्यारे प्रिय विद्यार्थियों की शुभकामनाओं के लिए बहुत सारा धन्यवाद। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बहुत अच्छे करिएगा, ताकि आज मेरा जन्मदिन की जो शाम है वो बहुत अच्छी बीते। ठीक है, ये शाम को 6 बजे रिलीज़ हो जाएगा ये वीडियो। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी व्हाट इज़ न्यू रिक्वायर्ड टू डू पीएचडी। अब किसी को पीएचडी करनी है तो उसे कितने साल की बैचलर डिग्री लेनी होगी? 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स और 4 ईयर्स। तो ये होगा 4 ईयर्स। अब यदि किसी को पीएचडी करनी है तो उसके पास 4 ईयर्स की बैचलर डिग्री का होना अति आवश्यक है। इसका आंसर होगा 4 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन को समझें पहले। द वर्ड एजुकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, मतलब कि एजुकेशन जो वर्ड है वो किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक, इंग्लिश, जर्मन और लैटिन। तो हमेशा या तो ग्रीक आंसर होता है या लैटिन, तो इसका है लैटिन। ठीक है। After how many years of study in the professional field will the diploma be awarded? तो इसमें वही वाला आ गया है कि यदि 1 साल की आप स्टडी करते हो, बीच में पढ़ाई छोड़ते हो, तो आपको क्या मिलेगा? एक सर्टिफिकेट। 2 साल की पढ़ाई करते हो फिर पढ़ाई छोड़ते हो तो क्या मिलता है आपको? डिप्लोमा। तो इसका आंसर होगा 2 साल। 3 साल की करते हो तब आपको क्या मिलता है? बैचलर्स की डिग्री मिलेगी। और 4 साल करते हो तो आपको बैचलर प्लस रिसर्च वाली एक डिग्री मिल जाएगी। ठीक है। व्हाट इज द करंट एनरोलमेंट रेशियो इन दी हायर एजुकेशन? इंडिया की बात कर रहे हैं हम कि इंडिया में अभी वर्तमान में एनरोलमेंट रेशियो कितना है? तो ये है 28.4। ठीक है। फॉर स्कूल एजुकेशन हु विल प्रिपेयर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये तो आप सभी को पता होगा, NCERT इसको बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बाय विच ईयर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू एवरी चिल्ड्रन इन द ग्रुप ऑफ 3 to 18 ईयर्स। 3 से 18 साल के बच्चों को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए बाध्य हैं। तो ये किस साल तक ये टारगेट पूरा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2030 तक। वो 2 कॉमन क्वेश्चंस मैंने इसलिए नहीं डाले हैं। एक है जिसमें स्कूल का 100% GER प्राप्त करने का टारगेट कितना है? 2030 तक हमें स्कूल एजुकेशन में 100% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो चाहिए है। वो ये याद है ना ये वाला क्वेश्चन। और एक और है, ये मैंने 2 इसलिए नहीं डाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हायर एजुकेशन में 50% अचीवमेंट के लिए हमारा टारगेट वर्ष कितना है? 2035 है। ये 2 क्वेश्चंस मैंने वर्बली आपको बता दिए हैं। स्कूल एजुकेशन का 100% GER हम कब तक कर पाएंगे अचीव? तो वो 2030 तक 100%। और हायर एजुकेशन का हम 50% कब तक कर पाएंगे? 2035 तक। नेक्स्ट ले लेते हैं कि इन द ईयर 2021-22 व्हाट इज द GER ऑफ मध्य प्रदेश इन हायर एजुकेशन। तो मध्य प्रदेश का GER कितना है? 2021-22 की एशिया रिपोर्ट के हिसाब से कितना है? तो ये कितना है? 28.9। ठीक है, 28.9 है ना। इसे ज़रूर पढ़ के जाना। 2025 तक का डेटा लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब गूगल करके ही डाला है। इसमें 20 इसी ईयर का दे रहा है, इससे ज़्यादा का भी हुआ नहीं है कंप्लीट। तो ये 28.9 याद रखिएगा कि यदि मध्य प्रदेश का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन में पूछा जाए तो क्या आंसर करके आओगे? 28.9। ठीक है। दूसरा ले लेते हैं कि 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? तो 5, 6, 7, 8। तो ये कितनी है? 7। इसमें कौन कौन से शहर शामिल हैं इसको आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हायर एजुकेशन के मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो मध्य प्रदेश में रीजनल ऑफिसेज हैं वो 7 तो हैं, पर कौन कौन सी मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, ये 4 सिटी तो कॉमन है। ठीक है, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर, ये 4 सिटी कॉमन है। उसके अलावा ये जो 3 हैं वो
कौन सी सिटीज़ है जो मैंने छोड़ दी हैं। तो ये आपका होमवर्क है ये बताना। ये जो क्षेत्रीय कार्यालय है ना उच्च शिक्षा विभाग के, वो कहाँ है, सातों के साथ आपको पता होने चाहिए। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में कि विश्व बैंक के सहयोग में पोषित मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना MPHEQUIP के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने महाविद्यालयों को अधोसंरचना का विकास करना है। तो ये कितने का करना है, 247 इसमें कवर अप होंगे, जिसके लिए कितनी राशि दी गई है, तो 2700 करोड़ रुपए कुल लागत है इसकी, है ना, 2700 करोड़, ये भी याद रखिएगा। तो ये वाली योजना याद रखिएगा। इसको स्पॉन्सर्ड कौन कर रहा है, विश्व बैंक कर रहा है। कितने महाविद्यालय शामिल हो रहे हैं, तो 247, और कितने की लागत है, तो 2700 करोड़। ठीक है। PM विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई थी, तो ये हुई थी हमारी 17 सितंबर 2023। PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 से स्टार्ट हुई थी। तो अब मैं योजनाएं भी डाला करूँगी रोज़। हर टेस्ट सीरीज़ में आपको 2 से 3 योजनाएं आपको ज़रूर मिलेंगी। और आज मेरा मन है कि एक और हम योजना को कवर अप करें। तो यदि वो इजी वे में मुझे मिल जाती है ये वाली, ठीक है, इसको कवर अप कर लेते हैं, टाइम है अभी। उन्नत भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी, 2014, 2017, 2018, 2020। और उन्नत भारत अभियान के संबंध में सही क्या है, तो ये इसमें गांव के समग्र विकास के लिए 2 प्रमुख डोमेन शामिल हैं। एक है मानव विकास, दूसरा है आर्थिक विकास, जिसे वस्तुगत भी कहते हैं। IIT दिल्ली को UBA योजना के लिए, यही उन्नत भारत योजना के लिए राष्ट्रीय समन्वय संस्थान के रूप में नामित किया गया है। उन्नत भारत अभियान 2.0, उन्नत भारत अभियान 1.0 उन्नत संस्करण है। इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया है। तो स्टार्ट कब हुआ था, 2014 में, और ये दूसरा जो है वो 2018 में। तो ये सारे के सारे सही हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर उन्नत भारत अभियान के बारे में आज ज़रूर पढ़ना। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जन्मदिन है तो थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जो मैंने स्कीम बताई है, उन्नत भारत अभियान और एक PM विश्वकर्मा योजना, इनके बारे में आप आज ज़रूर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करें। ठीक है। मैं क्योंकि रोज़ देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।